हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ का 8th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एसिड की। ठीक है, यानी किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में एसिड ग्रुप दिया गया है तो उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एसिड होता क्या है, एसिड ग्रुप कौन सा होता है। एसिड जो होता है हमारा RCOOH, ये जो ग्रुप होता है इसे हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एसिड कहते हैं। COOH होगा तो वो एसिड होता है। ठीक है, ये ग्रुप है, इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन चेन की लास्ट में होता है। ठीक, तो ये एसिड होता है COOH, इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे IUPAC के लिए, यानी कि COOH R जो दिया गया है इसके लिए हम, यानी कि क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप FG। क्या है ये हमारा FG, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे हम इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम क्या यूज करेंगे इसके लिए 2 डिग्री, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे नोट करें, एसिड कौन सा ग्रुप होता है? COOH। ठीक है, R मैंने बताया था एल्काइल होता है। एल्काइल में क्या आते हैं? एल्काइल क्या होता है? R जो है हमारा क्या है? एल्काइल है। एल्काइल जैसे ये हमारा एल्काइल है। क्या है? एल्काइल। एल्काइल कहाँ से बनता है? एल्केन से। अगर एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन में क्या क्या आते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब आते हैं। ठीक है, अगर इनसे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा एल्काइल कहलाता है। जैसे कि हमारा मेथेन है, मेथेन मान लो CH4 है, अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकालें, यानी इसका क्या फॉर्म नाम है, एक कार्बन का, तो इसे क्या कहेंगे? एन। सिंगल बॉन्ड है तो AN ही लगाएंगे, 2 डिग्री सफिक्स। तो मेथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा मिथाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथाइल कहलाता है। जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसकी वैलेंसी फ्री होगी। ठीक है, जिससे अटैच होगा किससे? फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया ये क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे नोट करें, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। इसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की चेन के लास्ट में पाया जाता है। ये एक फंक्शनल ग्रुप जो है कभी भी बीच में नहीं पाया जाता है। इससे पहले मैंने कीटोन बताया था। कीटोन, ये कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन। ये जो होता है कार्बन चेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जैसे R है, ये R है, ये ग्रुप जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बीच में है, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये अनटर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा ये? अनटर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, आप इसे नोट कर लें। तो मैं क्या बता रहा था, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते तो वो एल्काइल कहलाता है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल दिया मैंने, क्या दिया? मेथेन। मेथेन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा मिथाइल कहलाएगा। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल कहलाएगा। ऐसे ही हम एथेन से, यानी C2H6 से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो हमारा क्या होगा? इथाइल होगा। यानी कि एथेन है, ये क्या है हमारा? एथेन। C2H6 एथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो हमारा इथाइल होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया C2H5, एक वैलेंसी फ्री, जो ग्रुप से अटैच होगी जाके। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे COOH। ठीक है, R क्या है? R मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये है। ठीक है, एक वैलेंसी फ्री, तो इसे क्या कहेंगे? 2 कार्बन के लिए फिर एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो उसके लिए YL लगाएंगे, तो क्या होगा? इथाइल। ठीक, ऐसे ये जो होता है R होता है, मैंने R बताया। ठीक है, एल्काइल। तो चलिए अब हम करते हैं COOH फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, तब उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या किसी कार्बनिक यौगिक में COOH
ग्रुप दिया गया हो तब उसका IUPAC नेम कैसे करें उसके बारे में है ये। इससे पहले मैंने 7th लेक्चर बना रखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख लें। और फर्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने अगर अच्छे से देख लिया तो समझ लो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कोई भी दिया गया हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का है लेक्चर। इसके बाद आएगा एसिड हैलाइड का, ठीक है, वो होगा 9th लेक्चर। तो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कोई ग्रुप दिया गया हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो तब आपके लिए फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स और प्लस 2 डिग्री सफिक्स के बारे में मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख ले जाके, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं और 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बताया है डिटेल से, ठीक है। अगर वो आपको पता होगा तो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का IUPAC नेम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट कर लें, फर्स्ट लेक्चर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। शाम को 6:30 बजे अपलोड होती रहती हैं IUPAC नॉर्मल लेक्चर सीरीज़ की वीडियो। इसके बाद हम कराएंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम COOH क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे आज हम, RCOOH। ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसे शॉर्ट में FG फंक्शनल ग्रुप, ठीक। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड। इसे बॉक्स में बंद कर लें, नोट करें, यानी कि COOH फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो तो उसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज़ होगा, वो अभी बताऊंगा मैं कब यूज़ करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, NaMe, ठीक है। इसका ये नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कार्बोक्सिलिक जी होता है COOH, ठीक है। तो चलिए अब IUPAC की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पहले हम। मैंने बताया अभी कि 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज़ करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, चलो इसका IUPAC नाम बताइए, CH3COOH। इसका IUPAC नाम बताइए। इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर, ठीक, ये स्ट्रक्चर है, इसका दिया गया है, स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या देखेंगे, यानी कि कंपाउंड दिया गया है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें COOH, ठीक। और इसमें हम IUPAC नेमिंग के लिए क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे रूट वर्ड, ठीक, रूट वर्ड देखेंगे। तो इसमें रूट वर्ड यही है, ठीक, ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, ठीक है। अब रूट वर्ड में हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, तो किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता था, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता था, सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में, IUPAC नॉर्मल सीरीज की फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया था, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा उधर से नंबर करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने नियम बताया अगला कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से करना होता है, ठीक है। और लास्ट में जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से करते हैं। अगर तीनों चीज़ें रूट वर्ड के अंदर दी गई हैं, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए प्रायोरिटी दी गई है कि पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यानी कि पहले आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फिर उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक,
सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक। तो देखिए रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड में हम कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। ये नहीं कि ये कार्बन का, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप जो दिया गया है COOH, उसमें जो कार्बन है उसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से करते हैं 1 2, ठीक। इसे गोले से दर्शाया, स्पष्ट दिखाई दिया आपके लिए। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, ठीक। 2 कार्बन का रूट वर्ड है। फिर इसके लिए रूट वर्ड जो है 2 कार्बन का है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, तो सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, यानी कि 2 डिग्री। मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो जो IUPAC के लिए करते थे, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स RW प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये फार्मूला है, याद रखना। ये मैंने फार्मूला कंसीडर किया गया है, ठीक। तो रूट वर्ड देख लिया, रूट वर्ड में कार्बन काउंट किया, जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ा हमने उधर से कार्बन काउंट किया, ठीक। कार्बन काउंट करने के बाद फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड कुछ है नहीं इसमें, जिसमें कोई पोजीशन नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स है, कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लग रहा है इसमें, ठीक। 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बाईसाइक्लो एक्सपायर हुआ करते थे। रूट वर्ड है 2 कार्बन का, ठीक है। मेथ लिखेंगे या एथ लिखेंगे ना, एथ। सिंगल बॉन्ड है, यानी 1 डिग्री सफिक्स क्या है हमारा, ANE है, तो ANE, ठीक। अब 2 डिग्री सफिक्स मैंने क्या नाम बताया था, COOH के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड लिखेंगे, पर ओइक एसिड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है, ठीक है। फर्स्ट ओइक एसिड, ठीक। इसमें ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि O और E वॉवेल है, अगर इकट्ठे हो तो फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, तो मैंने कर दिया, ठीक। इसलिए लिख सकते हो, 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिखो या मत लिखो, ठीक। जब कार्बोक्स 1 लिखो या मत लिखो, ठीक। इसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो मैंने इसमें लिख भी दिया है और नहीं भी लिखा है, ठीक है। ओइक एसिड, ठीक। ओइक एसिड क्या है जी, ओइक एसिड है। इसका कॉमन नेम भी याद रखो। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, यानी कि इसका कॉमन नेम NAME, कॉमन नेम, ठीक। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कॉमन नेम, ठीक। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आइए, तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में करें यस समझ में आया, अगर नहीं आया तो नो, ठीक। दूसरा एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन COOH, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका बताइए, इसका IUPAC नेम क्या होगा। एक कार्बन का रूट वर्ड है, ठीक है। एक कार्बन का रूट वर्ड है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथ, ठीक। मेथ हमने यूज किया। सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, E हमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। और COOH के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते थे, ओइक एसिड, ठीक। ओइक एसिड करेंगे, ओइक एसिड क्या करेंगे, ओइक एसिड, ठीक। तो इसका लिए IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। इसके लिए फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक। ये इसका क्या है, कॉमन NaMe, ठीक है। HCOOH का IUPAC नेम जो होता है मेथेनोइक एसिड होता है। इसका कॉमन नेम जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक। आइए, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जांपल है CH3CH2COOH। इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमारा जो है वो 3 कार्बन का है, ठीक। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप। क्या करते हैं, प्रोप। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप जो है रूट वर्ड है, रूट वर्ड में कार्बन कहाँ से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा COOH। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड, ठीक। तो हम कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक। अब इसमें हमने रूट वर्ड देख लिया। रूट वर्ड देखने के बाद हमने कार्बन काउंट किए।
कार्बन जिधर से काउंट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ठीक, तो हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, इससे कार्बन काउंट किए। अब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, रूट वर्ड है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप, मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। ठीक, प्रोप। अब देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स है क्या, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ANE। ठीक है, मैंने बताया था 1 डिग्री सफिक्स पहले फर्स्ट वीडियो में 1 डिग्री सफिक्स बताया था। सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो हम ANE यूज़ करते हैं, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम ENE यूज़ करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE यूज़ करते हैं। इसे नोट कर लें। ठीक, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ANE। ये हमारा डिलीट होगा, क्यों, जो COOH है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम ओइक एसिड करते हैं। O जो है वॉवेल है, इधर E जो वॉवेल था, इसलिए हमने E पहले ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। ओइक एसिड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पे। तो मैंने बताया फर्स्ट लिखो या मत लिखो। ठीक, तो मैंने लिख रहा हूँ ओइक एसिड। तो इसका आयु पैक नेम कंप्लीट हुआ। इसका आयु पैक नेम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखेंगे साइक्लिक 2 डिग्री यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट का भी यूज़ करेंगे जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे नोट कर लें। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड हो तो ENE ANE, डबल बॉन्ड हो तो ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE यूज़ करते हैं। ठीक, इसे भी नोट कर लें। वरीयता प्रियोरिटी दी गई है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल CH2 CH और हमारा CH3 CH2 COOH। ठीक, ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसका आयु पैक नंबर बताइए क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड यानी कि कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। यहाँ से करें 1 2 3 4 कार्बन का है, तो ये हमारी रूट वर्ड है, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला दी गई है। ठीक है, मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से कर दें 1 2 3 4 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 होगा। तो हमने देख लिया रूट वर्ड, इनमें 2 डिग्री प्रीफिक्स आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट। इसे क्या कहते हैं, मिथाइल। क्या कहते हैं इसे, मिथाइल। ठीक, ये मिथाइल है जिसे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हुआ करते थे, हैलाइड, एल्कोक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपॉक्सी मेथेन मिथाइल इथाइल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब आते हैं। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लें जाके। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, यानी कोई साइक्लिक जैसा नहीं है। ठीक है, साइक्लो बाई साइक्लो स्क्वायर कोई रिंग जैसी नहीं है। तो सबसे पहले हमने देख लिया रूट वर्ड। रूट वर्ड में काउंट किधर से करेंगे, कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन काउंट किया, सबसे पहले देखा रूट वर्ड। रूट वर्ड देखने के बाद हमने कार्बन काउंट की, किधर से की, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड करते हैं। क्या करते हैं, ओइक एसिड। तो ठीक है, अब हमने देखा तीसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स 3 पोजीशन पर है। तो इसका आयु पैक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला में सबसे पहले देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स है 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। एक कार्बन का है तो मिथाइल, 2 का है तो इथाइल, 3 का है प्रोपाइल। ठीक है, तो मिथाइल किस पोजीशन पर है, तीसरे कार्बन पे है, रूट वर्ड के तीसरे कार्बन पर। पोजीशन लिखो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, यानी साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो जैसी कोई भी नहीं है कंपाउंड। ठीक है, रूट वर्ड है कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 1 डिग्री सफिक्स देखो रूट वर्ड के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे नोट कर लिया होगा ANE। पर E हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि E जो है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री सफिक्स के यूज करते हैं। ओइक एसिड इसमें O है, इधर E आएगा तो वॉवेल पास होंगे तो उसमें E कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे। ठीक है, इसका होगा ओइक एसिड। पोजीशन मैंने लिखी नहीं, फर्स्ट की पोजीशन लिखो या मत लिखो। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, तो इसका होगा 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक, नोट करें इसे। अब साइक्लिक
1 डिग्री प्रफिक्स का भी यूज़ करूँगा। अभी मैंने 2 डिग्री प्रफिक्स का यूज़ किया। CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH3 CH2 COH COH। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा। ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। रूल वर्ड देख लिया हमने, सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। ठीक है, रूट वर्ड। अब इसमें कार्बन काउंट करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा उधर से नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नहीं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। प्रेफरेंस मैंने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि 2 डिग्री प्रफिक्स। तो 2 डिग्री प्रफिक्स। तो देखते हैं इसका रूल वर्ड देख लिया। रूल वर्ड देखने के बाद हम लोग कार्बन काउंट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन का रूल वर्ड है हमारा। कार्बन काउंट कर ली। कार्बन काउंट करने से क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं यानी कि 2 डिग्री प्रफिक्स दिया गया है, उनकी पोजीशन पता चल जाती है। जो फ्लोरीन है वो तीसरी पोजीशन पर है, और जो साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल जो है ये 5th पे है। ठीक है, साइकिल जैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 डिग्री प्रफिक्स। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, IUPAC नेम की सबसे पहले देखेंगे 2 डिग्री प्रफिक्स है, फ्लोरीन है, ये भी है, साइक्लिक रिंग भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्लोरीन लिखें या साइक्लिक लिखें। तो F और C यानी साइक्लो, तो F पहले आता है, C पहले आता है, ABCD यानी अल्फाबेटिकल वर्ड जो होता है उसमें F पहले आता है, C पहले आता है। क्या आता है सबसे पहले, ABCD में सबसे पहले C आता है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इससे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 5 साइक्लो यूज हुआ है इसका। ठीक है, 5 साइक्लो, कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का है। तो क्या होगा इसके लिए, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड मैथ एथ प्रो करते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपाइल। 5 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक, 5th पे है 5 साइक्लो प्रोपाइल। फिर उसके बाद 3 पे है हमारा फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, FLOURENE। ठीक है, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। और उसके बाद रूट वर्ड क्या है हमारा, रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। ठीक है, हेक्स की 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और E हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स मैंने बताया था, 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फंक्शनल दिया गया है COOH, तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, नोट करें इसे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसका IUPAC नेम बताइए क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं दो चीज़ें दी गई हैं, साइक्लिक और रूट वर्ड। स्ट्रेट चेन दी गई है और साइक्लिक चेन दी गई है, यानी कि बंद चेन दी गई है और खुली चेन दी गई है। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट यानी कि रूट वर्ड किसको माना जाएगा, तो रूट वर्ड हम उसको मानते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप किस पे है, ये साइक्लिक चेन है इस पे है, या स्ट्रेट चेन है इस पे है। स्ट्रेट चेन जो है इस पे फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, तो इसको हम रूट वर्ड मानेंगे। ठीक है, 2 कार्बन का है ये रूट वर्ड। ठीक है, 2 कार्बन का रूट वर्ड, हमने रूट वर्ड देख लिया 2 कार्बन का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रूट वर्ड देख लिया। रूट वर्ड देखने के बाद रूट वर्ड में कार्बन काउंट करते हैं। तो कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, COOH, तो यहीं से काउंट करेंगे। तो 1 2, ठीक, 1 2
रूट वर्ड देख लिया, रूट वर्ड देखने में कार्बन काउंट की, कार्बन काउंट करने से क्या होगा, ये फर्स्ट पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसे हम 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, और दूसरे कार्बन पे क्या है साइक्लिक रिंग दी गई है, ठीक है, क्लोज चेन दी गई है, बंद श्रृंखला वाली कार्बन दी गया है, ठीक है। तो देखते हैं आप इसका IUPAC नेम लिखते हैं, तो IUPAC नेम के लिए ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, तो इसमें देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा दिया गया है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें, नहीं है, नहीं है। पहले देखो रोल वर्ड हमने देख लिया, रोल वर्ड देखने के बाद कार्बन काउंट की, कार्बन काउंट करने के बाद जो साइक्लिक चैन है ये हमारे सेकंड पे है, ठीक है, सेकंड पे है, तो सेकंड पे है तो इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इसको 2 3 4 5, इसमें नंबर 2 या मत 2 कब देते, जब इससे यानी कि इस रिंग से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता तब इसका नंबर देते, पर इसमें नहीं देंगे। तो इसमें कार्बन काउंट करो, रूट वर्ड देख लिया, रूट वर्ड देखने के बाद दूसरे नंबर पर क्या है साइक्लिक रिंग है, ठीक है। तो साइक्लिक रिंग का नाम लिखते हैं, रिंग है तो इसके लिए साइक्लो यूज करते हैं, एक है साइक्लो, ठीक है, साइक्लो यूज किया। साइक्लो कितने कार्बन का है, साइक्लो 1 2, यहाँ पे जो मोड़ है या फोल्ड है वो कार्बन शो करता है, ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन है वो सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल लाइन हो तो डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल लाइन होता ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो साइक्लो पेंटेन पेंटाइल, पेंटाइल क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, पेंटाइल एल है ये, ठीक है, एल पेंटाइल, साइक्लो पेंटाइल। फिर रूट वर्ड क्या है हमारा, रूट वर्ड क्या दिया गया है, रूट वर्ड है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करते हैं एच। सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE, तो ANE में ई को हम लिखेंगे नहीं, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड करते हैं, तो लिख लो ओइक एसिड, ठीक है। तो लिखो इसे नोट कर लें। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही कब लिखेंगे, ओइक एसिड कब नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो ये चेन दी गई है, रिंग दी गई है, इससे जुड़ा डायरेक्ट OH, तो इसमें रूट वर्ड क्या होगा, इसमें रूट वर्ड यही होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वही रूट वर्ड बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा रूट वर्ड है एक कार्बन का रूट वर्ड है। तो कार्बन किधर से काउंट करेंगे, इसमें तो 2 3 कार्बन है नहीं, यही है 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूट वर्ड है और ये साइक्लिक चेन है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लिखते हैं फर्स्ट पे क्या है साइक्लो, तो फर्स्ट साइक्लो, और उसके बाद एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं मेथ, फर्स्ट साइक्लो कितने साइक्लो हुआ 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं मेथ एथ प्रो, तो साइक्लो प्रोपाइल। फिर उसके बाद रूट वर्ड एक कार्बन का है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब आप कहोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो वाला नहीं देखा जाता है, ठीक है, केवल कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखते हैं। तो मेथेन, और फर्स्ट पे क्या है ओइक एसिड, ठीक है, 1 ओइक एसिड लिखो या डायरेक्ट ओइक एसिड लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। पर ये IUPAC ने गलत है। IUPAC कहती है किसी भी रिंग से अगर डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, यानी किसी भी रिंग से, ये साइकिल की रिंग है, इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, इससे COOH जुड़ा हो, यानी कि साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तब उसके लिए मेथेनोइक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। नोट आई रिपीट, की साइक्लिक रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होगा, तब उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे, ठीक है। ओइक एसिड यानी 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आई रिपीट, साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो इसके लिए 1 साइक्लोप्रोपाइल मेथेनोइक एसिड नहीं करके, ये रिंग है, रिंग से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, यानी COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप ऐसे तो करोगे तो ओइक एसिड लिखोगे, पर ये गलत है। इसके लिए होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, और मेथेनोइक एसिड ना लिखे, ये साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा है, तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसका ये IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। IUPAC ने कहा कि इसको ना लिख के हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, और रूट वर्ड हम किसे मानेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। COOH, ठीक है। ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें साइक्लिक भी है और स्टेट भी है, एक कार्बन का, ठीक है। स्टेट हम ना लेके डायरेक्ट इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ COOH है तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इसके लिए 2 डिग्री प्रफिक्स यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया किसी भी रिंग से अगर डायरेक्ट COOH जुड़ा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेम यूज करेंगे 2 डिग्री सफिक्स के प्लेस पर, ठीक है, स्थान पर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा यही है, एक कार्बन का है रूट वर्ड, ठीक है। और रूट वर्ड एक कार्बन का है, इसमें सिंगल बॉन्ड है साइक्लिक में, तो इसमें काउंट किधर से करेंगे, जिधर यानी कि रूट वर्ड से डायरेक्ट कोई साइक्लिक रिंग या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ तो उसके लिए फर्स्ट नंबर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट नंबर तो है ही रूट वर्ड का, ये कार्बन है इसलिए। पर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट, यहाँ सेकेंड आएगा, या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, डबल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग दी गई है उसमें जो डबल बॉन्ड है उसमें पोजीशन पता चल गई, सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो रूट वर्ड हमारा ये है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 डिग्री प्रफिक्स। 2 डिग्री प्रफिक्स हमारी साइक्लिक रिंग दी गई है, ठीक है। नहीं, रिंग टाइप दिया गया है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ठीक है। रिंग है तो इसके लिए साइक्लो यूज करेंगे। साइक्लो कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड हेक्स, साइक्लो हेक्स। अब इसमें 4 5 सेकंड किया, ठीक है। इसके बाद साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे, दूसरे पे। तो EN यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, ENE, ठीक है। ENE है, इसका हो गया कंप्लीट, ठीक। इसको होने के बाद रूट वर्ड आएगा हमारा। तो रूट वर्ड एक कार्बन है, रिंग से डायरेक्ट अटैच है तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नोट करें इसे। आइए तो आपको समझ में आया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करेंगे, जब किसी रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप लगा हुआ हो तब उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो तब हम उसे ओइक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। सस्ता सा एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा एसिड हैलाइड। जो फंक्शनल ग्रुप देख लो कैसा होता है, COOX, ठीक है। एक्स में क्या आता है हमारा, एक्स में क्या आता है, इसे हम हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हैलाइड कहते हैं। हैलाइड कहते हैं इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्या आता है, एस्टाटाइन, ठीक है। ये सब आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड हैलाइड। ये 9th लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। अभी ये कौन सा लेक्चर है, 8th लेक्चर है, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। इसका बताया मैंने। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। CH2 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 CH3 CH3 C2H5 C2H5 CH3 CH2 COOH, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताइए। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, मान लो एक और ले लेता हूँ, CH3 और CH3, इधर CH2, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी है, ठीक। नोट करो। अगर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है यानी COOH दिया गया है, उसको कार्बन काउंट करते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग में, रूट वर्ड में इसका नेम
देखो क्या होगा, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला देख ली हमने, रूट वर्ड देख लिया, यानी कार्बन पैरेंट चेन देख ली। कार्बन कंटिन्यूस चेन क्या है हमारी, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। किधर से कार्बन काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा तो फंक्शनल को मान दिया है COOH, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसे गोले से बना देता हूँ जिससे दिखाई दे पोजिशन, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है किस पे, फोर्थ पे। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, इथाइल मिथाइल, सॉरी ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, 2 कार्बन का ये भी है, 2 कार्बन का ये भी है, ठीक है। तो 4 पे 2 इथाइल ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका रूल वर्ड देख लिया, रूल वर्ड देखने का कार्बन काउंट की, कार्बन काउंट करने से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया हमको। फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट पे हमारे 2 इथाइल ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं। तो अब इसका आगे पैराग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखें 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 हैं, 2 इथाइल ग्रुप हैं, तो क्या है, इथाइल ग्रुप है। और 1 डिग्री सफिक्स नहीं है, साइक्लो वाई साइक्लो स्पाइरो कोई भी नहीं है, ठीक है। रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स भी है इसमें, और 2 डिग्री सफिक्स भी है, क्या है, 2 डिग्री सफिक्स भी है इसमें। तो करते हैं इसका नेम, रूट वर्ड देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप है, किस पे है, 4th पोजीशन पर। तो 2 इथाइल ग्रुप है, 2 के लिए हम डाई, 3 के लिए ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना कहते हैं। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं सेम, तो उसके लिए डाई लगाएंगे। 3 दिए हुए तो ट्राई, 4 दिए हुए तो टेट्रा, ठीक है। तो 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, ठीक है, 4 डाई इथाइल। फिर रूट वर्ड कितने कार्बन का, 7 कार्बन का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप्ट, क्या यूज करेंगे, हेप्ट, ठीक है। रूट वर्ड में सिंगल बॉन्ड, 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ANE, फिर E को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए फंक्शन ग्रुप किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पोजीशन लिखो या मत लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके लिए COOH के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स मैंने बताया था। फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। 4 डाई इथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ठीक, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में करें यस हमको समझ में आया, अगर नहीं आया तो नो, जिससे कि आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC ने। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो होगा हमारा 9th लेक्चर होगा, किसका होगा, एसिड हैलाइड का, ठीक है।